हे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 34 है। लास्ट ईयर आपके पेपर में आया था 2024 में, मैथ्स के स्टैंडर्ड के पेपर में। तो ये क्वेश्चन सिंपल है। थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा हुआ है। थेल्स थ्योरम को ही हम बीपीटी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर ट्राइंगल चैप्टर की थ्योरम वन भी बोलते हैं। तो इसका प्रूफ है, ये सिंपल है। एक बार आपको समझना पड़ेगा अच्छे से, तो फिर आप इसको आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन में लिखा है इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, कि भाई एक लाइन है जो कि हम पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं ताकि वो दूसरे साइड को जाके इंटरसेक्ट करे इस तरीके से कि जिस पॉइंट पर वो उस साइड को इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट उसको इक्वल रेशियो में बांट देगा, जिस पॉइंट से वो निकली है और जिस रेशियो में उसने उस साइड को डिवाइड किया होगा। मतलब आपको सिंपल यहाँ पे ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन सी प्रूफ करना है। ये यहाँ से यहाँ तक ए डी, फिर नीचे बी डी, फिर ये ए ई और फिर ये सी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो ये सिमिलरिटी से होती है और दूसरा ये कंस्ट्रक्शन करके होती है। अगर आपको सिमिलरिटी वाला मेथड सीखना हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा। पर कभी कभी वो क्वेश्चन में बोलकर ही कहता है कि भाई प्रूव इट थ्रू कंस्ट्रक्शन, तो इसलिए मैं आपको कंस्ट्रक्शन वाला मेथड सिखा रहा हूँ। ये थ्योरम बहुत ज़रूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लगभग हर साल या तो कन्वर्स या तो बीपीटी एग्जामिनेशन में आती ही आती हैं। ये क्वेश्चन सिंपल है, तो हम स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं। हाँ, इस स्टेटमेंट को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में आता है स्टेट एंड प्रूव बीपीटी, सीधा क्वेश्चन होता है। तो आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए, तभी आप ये स्टेटमेंट लिख पाओगे। इसको याद ही करना पड़ता है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इसका। अगर आप इसका गिवन और इसका टू प्रूव समझ जाओगे अच्छे से, तो आप इसका स्टेटमेंट खुद से ही बना सकते हो लगभग। खैर, हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। गिवन हमको क्या है कि एक ट्राइंगल ए बी सी है जहाँ पर डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। इस ट्राइंगल ए बी सी में जो ये डी ई है, ये जो साइड है, ये बी सी के पैरेलल दिया हुआ है। फिर हमको प्रूव करना है ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन सी। ये होगा कंस्ट्रक्शन के ज़रिए। हमको ड्रॉ करना है डी पी परपेंडिकुलर टू ए सी। इस डी पी को ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ई क्यू को ए बी पर ड्रॉ करना है, ये बाद में करूँगा। फिर हमको ज्वाइन करना है डी सी को, ये हमने डी सी ज्वाइन कर दिया, और बी ई को बी मैं बाद में ज्वाइन करूँगा समझाने के लिए। तो स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन। मैंने इमेज को ऊपर पिन कर दिया, आपको आसानी होगी समझने में। उसका प्रूफ बड़ा इजी है। देखो, पहले ना मैं एरिया ट्राइंगल ए डी निकालूंगा, ठीक है। उसके बाद में उसको रेशियो में लिखूंगा एरिया ट्राइंगल डी ई सी को। एरिया का ट्राइंगल का फॉर्मूला हमको पता होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ट्राइंगल ए डी और ई के लिए ये जो डी पी है ना, ये आपकी डी पी आपकी हाइट है, और जो ए ई है ये आपका बेस है। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है, हाफ इंटू डी पी इंटू ए ई इज इक्वल्स टू एरिया ट्राइंगल ए डी। फिर मैंने अपॉन में यहाँ पे लिखा है एरिया ट्राइंगल डी ई सी, और एरिया ट्राइंगल डी ई सी क्या होगा, हाफ इंटू, अच्छा डी ई सी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की जो हाइट होती है ना, वो हमेशा ट्राइंगल के बाहर गिरती है। ये देखो, मैं आपको बना के बता रहा हूँ। ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, और इसकी जो हाइट है ना, देखो यहाँ बाहर आएगी, क्योंकि आप उसको अंदर कहीं भी नहीं बना सकते। तो डी ई सी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है जिसकी हाइट डी पी बाहर गिर रही है। तो इसका ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा हाफ इंटू डी पी इंटू सी ई। ये सी और ई जो है ना, ये इसकी बेस है। तो हाफ इंटू डी पी इंटू सी ई। इसके बाद देखो, ये हाफ से हाफ कट गया, ये डी पी से डी पी कट गया, आपको बचेगा ए ई अपॉन सी। इसको मैंने फर्स्ट लिख दिया, ठीक है। एरिया ट्राइंगल ए डी अपॉन एरिया ट्राइंगल डी ई सी, मेरे को ए ई अपॉन सी मिला। अब मैं दूसरा कंस्ट्रक्शन जो मैंने नहीं किया था, अब करके बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये हम बी को ज्वाइन करेंगे। जब भी कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, तो हमेशा डॉटेड लाइन से करते हैं, और जो गिवन होता है ना, वो प्रॉपर लाइन से बनाया जाता है। तो ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब पुराने वाले को मैंने मिटाया 1 मिनट, ताकि आपको मैं यहाँ समझा सकूँ क्या करना है। अब देखो, अब दूसरी जो कंस्ट्रक्शन करी हमने इस साइड वाली, अब यहाँ पे हम वापस से एरिया ट्राइंगल ए डी लेंगे। ये एरिया ट्राइंगल ए डी लिया, और नीचे लेंगे एरिया ट्राइंगल डी ई बी, ठीक है। अब इसका भी हमको फॉर्मूला पता होता है, ट्राइंगल का एरिया लगाएंगे सिंपल। यहाँ पर देखो, ए डी ई का एरिया होगा हाफ ई डी इंटू ए डी, हाफ, सॉरी ई क्यू, ये ई क्यू है।
तो ये हो गया देखो हाफ इंटू ई क्यू इंटू ए डी, ई क्यू आपकी हाइट है, ई क्यू इंटू ए डी, और नीचे फिर डी ई बी का हाफ इंटू ई क्यू इंटू बी डी, हाफ इंटू ई क्यू इंटू बी डी। ठीक है, अब ये हाफ से हाफ कट गया, ई क्यू से ए क्यू कट गया, तो आपको मिला एरिया ट्राइंगल ए डी अपॉन एरिया ट्राइंगल डी बी इक्वल्स टू ए डी अपॉन बी डी, यहाँ से ए डी अपॉन बी डी। तो अब क्योंकि हमारे पास हमको ना एग्ज़ाम जो टू प्रूव है ना उसमें इसको और इसको इक्वल लेके आना था। अच्छा, ये इन दोनों के इक्वल हैं, अगर हम इन दोनों को इक्वल ले आएंगे तो हमारा काम बन जाना चाहिए। ठीक है, इन दोनों को इक्वल लाने के लिए एरिया ट्राइंगल ए डी ये तो सेम है। रही दूसरी चीज़ एरिया ट्राइंगल डी ई सी और एरिया ट्राइंगल डी ई बी। डायग्राम में देखो, थोड़ा मैंने फिर से इसको इरेज किया है समझाने के लिए। ये एरिया ट्राइंगल डी ई बी और एरिया ट्राइंगल डी ई सी, ये हमको ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल लेके आना है। अच्छा, एग्जाम आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों पैरेलल हैं और एरिया ट्राइंगल डी ई बी और एरिया ट्राइंगल डी ई सी का जो बेस है ना डी, वो ये सेम है। तो ट्राइंगल्स जो भी सेम पैरेलल्स के बीच में होता है और जिनका बेस सेम होता है उनका एरिया इक्वल होता है। ये हमने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी। तो बस आगे हम वही लिखेंगे कि वी नो डैट एरिया ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस and between same parallels is equal, therefore area triangle DEB equals to area triangle DEC। so from first and second, फर्स्ट और सेकेंड से हमें क्या मिला, जब ये इसके इक्वल है इसको हम इसके इक्वल ले आए तो ए ई अपॉन सी इक्वल्स टू ए डी अपॉन बी डी होना चाहिए। बस हमने लास्ट में वही लिखा है, एरिया ट्राइंगल ए डी अपॉन एरिया ट्राइंगल डी सी इक्वल्स टू एरिया ट्राइंगल ए डी अपॉन एरिया ट्राइंगल डी बी। तो ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था, और यही हमारा टू प्रूफ था, हमें यही लाना था आंसर, हेंस प्रूव्ड। ये समझने में थोड़ा मुश्किल लगता है पहली बार में, आप इसको एक दो बार देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कैसे हुआ है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, ये लगभग टाइम आया है, इसका कन्वर्स भी है। अगर आपको लगता है कि आपको वो समझना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे बता देना, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।